एक ऊंट पहाड़ के बगल में खड़ा हो गया और सूर्य की किरणें ऊंट पर पड़ी तो उसकी परछाई पहाड़ के ऊपर दिखी। और आप जानते हैं कि सूर्य अगर किसी दिशा में हो तो हमारे शरीर की परछाई 100 गुनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब सूर्य सिर पर आता है तो हमारी परछाई हमसे भी छोटी हो जाती है। तो जिस समय सूर्य दिशा में था तो ऊंट के ऊपर पड़ा तो ऊंट की परछाई बहुत बड़ी हो गई और वो पहाड़ पर उसे ऊंट को दिखी। तो ऊंट बहुत अक्लमंद तो नहीं है, उसको ये गर्व हो गया कि पहाड़ भी मुझसे छोटा है, क्योंकि परछाई पहाड़ को भी पार कर गई, कुछ पहाड़ पे कुछ आगे जमीन पे गिरी जाकर। आपकी भी परछाई कभी कभी ऐसा कर देती है, दीवार से भी दूसरी दीवार पर भी दिखती है। ऊंट को गर्व हो गया बड़े होने का। वहां एक चूहा रेंग रहा था, चूहा। अच्छा, ऊंट और चूहे में तो छोटे बड़े में बहुत अंतर है। चूहे को इस बात का पता चल गया था कि इस समय ऊंट को गर्व हो चुका है कि वो पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। ये ऊंट ने मान लिया है। चूहे ने थोड़ी इंतजार किया, जैसे ही सूर्य दिशा बदला, सूर्य ने दिशा बदली, धरती घूमी, सूर्य दूसरी दिशा में मानो चला गया। सूर्य तो अपनी जगह पर रहता है, धरती की वजह से धरती घूम गई तो ऊंट की दिशा बदल गई। और जब दिशा बदली तो वो जो परछाई दिख रही थी वो दिखना। तब चूहे ने कहा, महाराज तुम अभी बड़ा गर्व कर रहे थे, तुम कह रहे थे ना मैं पहाड़ से भी बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, पहाड़ भी छोटा पड़ गया। अब वो बड़मपन तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया? जहाँ सूर्य की किरणें ऊंट के ऊपर पड़ के परछाई में जा रही थी, वहाँ चूहा जाकर के चल के चढ़ के चला गया। अब चूहे ने कहा ऊंट से, अब ईमानदारी से बताओ बड़ा मैं हूँ या तुम हो? ऊंट की सिट्टी गुट्टी गम हो गई, ऊंट कोई जवाब नहीं दिया, चुप हो गया। दरअसल में ये जो दृष्टांत है ये विदुर नीति का है। विदुर जी ने ये जो दृष्टांत लिखा विदुर नीति में, ये नीति विदुर जी ने दुर्योधन को समझाई थी। विदुर जी ने दुर्योधन से कहा था कि तुमको जो बड़मपन मिला है ये तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा का है। चूहे ने ऊंट को कहा कि ये परछाई जो तुम्हें दिख रही थी ये तुम्हारी नहीं थी, ये सूर्य की वजह से दिख रही थी, और जैसे ही सूर्य चला गया परछाई चली गई। तो जो भी हमें दिख रहा है हमारे पास वो सब परमात्मा का है। वो हमें उनकी परछाई से अर्थात उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है और हमें भ्रम हो जाता है कि ये सब हमारा है, और ये बड़मपन में आके हमें अभिमान हो जाता है। तो उसी अभिमान को कोई चूहे जैसा तुच्छ जीव खत्म भी कर देता है। इसलिए मुझे आपके लिए कहना जरूरी है। मान लीजिए हम पैदा होते हैं सृष्टि में तो सब हमें मिलता ही है दुनिया में, घर मकान दुकान, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, ये सब फ्री में मिलते हैं। आप खाली जन्म ले लो, ये सारा आडंबर फ्री है। और भारत में जितने भी रोड हैं उन रोडों पे तुम्हारी बापोती है, ऐसा समझो। किसी भी रोड पर बिना टैक्स दिए आप पैदल यात्रा, चाहे जितना भी हाई टेक रोड हो, कितना भी हाई टेक हो, कहीं से भी आप पैदल गुजर सकते। अच्छा, जब हम रोड पे चलते हैं उस समय हम रोड को भी अपना मान लें और ये फील होने लगे कि ये 10,000 करोड़ रुपए का ये रोड बना है, ये मेरा है, तो ये कोरा ही अभिमान होगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। संबर्तनम यथा भोज्यम, संबर्तनम यथा भोज्यम यावते सृष्टि कारण बृहदन्नमम सर्वजाताम प्रपन्नम दर्शनम यस्य मानव कृताम द्वेषस्य क्रिया भूतम ये वे ज्ञान प्रवर्तई। किसी एक को ये प्रॉब्लम नहीं है ऊंट वाला, ये ऊंट वाला प्रॉब्लम हर इंसान को है।